हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज आपके लिए वापस से लेके आए हैं मोम सीरीज डे 3, जो कि अगेन 20 मिनट्स का सेशन रहेगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट, कोई भी तरह का कोई वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको वार्म अप ज़रूरी है, जो कि आपको आगे की जो आप आसन्स है या हेवी वर्कआउट करते हैं उसके लिए आपकी बॉडी को तैयार करता है। इंजरीज कम होने का चांसेस होते हैं उससे। तो स्टार्ट करते हैं। बोथ हैंड साइडवेज, आपको हाथों को साइड पे रखना है, शोल्डर वाइज डिस्टेंस रखना है, सीधे खड़े होना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स को ओपन रखना है। तो नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। हाफ नेक रोटेशन करेंगे फर्स्ट हम, राइट टू लेफ्ट, इनहेल, exhale left to right, inhale right to left, exhale left to right, inhale right to left, exhale left to right, inhale right to left and exhale left to right। यहाँ पे हम हाफ नेक रोटेशन ही करेंगे। कभी कभी क्या होता है, फुल नेक रोटेशन करने की वजह से आपको चक्कर आते हैं। जिनको सर्वाइकल की इश्यूज होते हैं उनके लिए हाफ नेक रोटेशन ही बेटर रहता है। सो द नेक्स्ट वन इज राइट हैंड अप, बेंड योर एल्बो एंड प्रेस लाइक दिस। प्रेस एंड फील द स्ट्रेच। होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Now same with the opposite side. Other hand up, bend and press like this. Okay, have to hold for again 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Normal breathing है यहाँ पे. Now next one is stretch your hands at your back. Stretch more and you have to hold in this position. Open your chest and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 more. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Relax. Okay, relax. Now raise your arms up, stretch up, interlock your fingers, stretch your arms upside, stretch more up, strengthen your spine upside and bend to your right side. Side bending. Feel the stretch on your oblique here and hold for 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly come up, bend to your other side and hold. Exhale, and here is a normal breathing. Inhale and exhale. Hold for 10 counts again. Inhale, exhale. Inhale करते समय आपका पेट बाहर आएगा, exhale करते समय आपका पेट अंदर जाएगा and hold. Last 5 4 3 2 and 1. Slowly come up, both hands sideways and down. Relax yourself. तो इससे शोल्डर की ओपनिंग होगी आपकी, जो हमने अभी एक्सरसाइजेस करी है शोल्डर ओपनिंग के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिफ्ट योर राइट लेग अप, लिफ्ट योर राइट लेग अप and bend your knee and press towards your chest. You have to hold in this position. This is for your balancing. 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी नॉर्मल ब्रीदिंग है, आपको ब्रीदिंग को बिल्कुल रोकना नहीं है। इनहेल एंड एक्सहेल करना है आपको। इनहेल आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इट हेल्प्स यू अ लॉट। एंड ब्रीदिंग करते समय ध्यान रखिए कि आपको नोज से ब्रीदिंग करना है,
आपको माउथ आपका क्लोज ही रखना है, माउथ से ब्रीदिंग नहीं करनी है. ओके, नाउ रिलैक्स. नाउ सेम विद द अपोजिट साइड. नाउ बेंड योर लेफ्ट लेग एंड होल्ड. टो फ्लेक्स रखेंगे एंड होल्ड. जितना बेंड होता है, जितना प्रेस कर सकते हो उतना प्रेस कीजिए. दिस हेल्प्स टू इंक्रीज योर बैलेंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. रिलैक्स. नाउ जैसे आपने आगे की तरफ बेंड किया, अभी ऐसे ही पीछे की तरफ बेंड करना है. लाइक दिस. फर्स्ट विद योर राइट लेग ऐसे, एंड यू हैव टू होल्ड. फील द स्ट्रेच हियर ऑन योर थाइज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Slowly relax. Same with the opposite side. अगर आपको ऐसे बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो आप वॉल का हेल्प भी ले सकते हैं, और एल्स एक हाथ के साथ ऐसे वॉल को पकड़ सकते हो, दूसरे हाथ से अपने पैर को प्रेस कर सकते हैं. ओके, होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly relax. So ये हमारा वार्म अप हो गया. नाउ वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट आसन, दैट इज कॉल्ड वीरभद्रासन 2, ऑल्सो कॉल्ड ए वॉरियर पोज 2. तो उसको करने के लिए आपको पहले आपके लेग्स में डिस्टेंस लेना है थोड़ा ज्यादा. जितना ज्यादा स्ट्रेच डिस्टेंस लेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेच आएगा. तो वीरभद्रासन इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथन योर लेग्स एंड आर्म्स. स्ट्रेंथनिंग करता है हमारे आर्म्स को, लेग्स को. हिप ओपनिंग करता है, चेस्ट की ओपनिंग करता है. स्टेमिना इससे बूस्ट होता है, स्टेमिना इंक्रीज होता है, और लोअर बॉडी को टोन करने में भी हमारी हेल्प करता है. तो कैसे करेंगे? लेफ्ट लेग को आपने ऐसे ही रखना है. लेफ्ट लेग आपको, राइट लेग को आपको टर्न करना है. राइट लेग को टर्न करना है. नाउ बेंड योर राइट लेग इन 90 डिग्री. ऐसे बेंड करना है. आपको वजन इधर की तरफ देना है अपना. जो लेग आपकी बेंड है उसको उसकी तरफ वजन को देना है. एंड बोथ हैंड साइडवेज लाइक दिस. ओपन योर आर्म्स. यहां से इन शोल्डर लेवल में आपको ओपनिंग करनी है अपने आर्म्स की. एंड यू हैव टू होल्ड हियर फॉर 10 काउंट्स. 1 आपको ये इंप्रूव करने, बैलेंस को इंप्रूव करने में भी आपकी हेल्प करेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now right toe in, left toe out. Same with opposite side. आपको ये ध्यान रखना है कि पैरों को एक लाइन में ही रखना है. आपको पैरों को आगे पीछे नहीं रखना है. या तो आप पहले ऐसे, ये अभी ये वाली लेग का है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं ऐसे. ठीक है. नाउ डिस्टेंस जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेच फील होगा. अगेन बेंड योर लेफ्ट नी एज मच एज पॉसिबल फुल. जितना पॉसिबल है उतना बेंड कीजिए. एंड बोथ हैंड्स sideways again. You have to hold here for 10 counts again. Feel the stretch here and hold. Shoulder level में रखने हैं, ऊपर ऐसा नहीं, नीचे नहीं, in level. 1 2 3 4 5. यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग है, इनहेल एंड एक्सेल है. आपको ब्रीदिंग को बिल्कुल भी रोकना नहीं है. Inhale and exhale. Last 5 4 3 2 and 1. Relax. Toes in, jump and legs together. This is our Virabhadrasana 2. Now we will do down facing dog. डाउन फेसिंग डॉग में हम ऐसे जाएंगे, ऐसे. अभी डाउन फेसिंग डॉग में हमको अपनी एंकल्स को कैच करना है. अगर एंकल्स को कैच नहीं कर पा रहे तो टो टच करके आइए. ओके, यू हैव टू होल्ड. ये डीप स्ट्रेच देगा हमारे हैमस्ट्रिंग्स को,
काफ्स को डीप स्ट्रेचिंग देगा, स्ट्रेंथन करेगा आर्म्स एंड शोल्डर्स को, इम्प्रूव करेगा हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है ये आसन। तो करना कैसे है, हील्स को उठाना नहीं है, कोशिश करिए हील्स को उठाना नहीं है, पहले अंदर की तरफ लीजिए सिर को, सर अंदर की तरफ, लुक एट योर नेवल, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग है, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल, फोकस ऑन द ब्रीथिंग फर्स्ट, add more inside, go more down. Now 1, alternate आप टच करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. You have to hold again for 10 counts here. Feel the stretch here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Same with the opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax and come up. Relax yourself. Shake your legs. नाउ द नेक्स्ट जो हमारा पोज है वो है लिजर्ड पोज, जो कि डीप हिप ओपनिंग के लिए है, डीप स्ट्रेच है हिप फ्लेक्सस के लिए, हैमस्ट्रिंग्स के लिए, इम्प्रूव करता है स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथनिंग करता है लेग्स को, मोबिलिटी भी हमारी इंक्रीज करता है ये। तो करना कैसे है ये, वापस से ऐसे जाएंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। नाउ राइट लेग को बाहर की तरफ ऐसे लेंगे, आपको राइट लेग को आपके बेंड करना है ऐसे, यहाँ को ये पार्ट को आपको नीचे की तरफ, जितना नीचे आपको एल्बोस को आपकी नीचे ऐसे प्रेस करना है, ये दिस इज द पोज, ऐसे ये पैर को जितना आगे लेंगे यू फील द स्ट्रेच हियर, ओके। यू हैव टू होल्ड, सामने देखना है, पीछे की जो लेग है आपकी उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है, ऐसे नहीं करना है, कोशिश कीजिए कि नी नीचे नहीं लगे, स्ट्रेट यहाँ से उसको खींचना है आपको, लेग को, पीछे की लेग को, एंड यू हैव टू होल्ड हियर फॉर, होल्ड भी कर सकते हैं और यू कैन डू लाइक दिस पार्ट को आप नीचे की तरफ भी इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। हियर वी हैव होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग है यहाँ पे, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीदिंग को बिल्कुल रोकना नहीं है आपको, सामने देखिए एंड होल्ड, 1, 2, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. Relax. अगेन गो टू डाउन फेसिंग डॉग, वापिस से डाउन फेसिंग डॉग में जाएंगे, मोर हेड डाउन। नाउ अगेन डू विद अदर साइड, दैट इज योर लेफ्ट साइड, बेंड योर लेफ्ट साइड इन 90 डिग्री। हाथों को जितना आगे, जितना पैर को आगे लेके जा सकते हैं उतना आपको आगे लेके जाना है, बोथ दी एल्बोस डाउन ऐसे एंड लेग स्ट्रेट, जो अदर लेग है, जो अभी आपकी राइट लेग है उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है, वजन को आगे की तरफ देना है, सामने देखिए, सामने देखिए एंड होल्ड। अगेन नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कोशिश करिए नोज से ब्रीदिंग करने की, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. Relax. Again come to down facing dog and relax yourself. Now sit down and lie down on your back. अभी the next one is हमारा we will do सेतु बंद आसन, जो कि हमारी बैक को स्ट्रेंथनिंग करता है, ग्लूट्स को स्ट्रेंथ देता है एंड लेग्स को भी स्ट्रेंथनिंग करता है, चेस्ट एंड शोल्डर्स को ओपन करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करता है. थायराइड है जिनको, उनके लिए सेतु बंद आसन इज वेरी गुड. साइटिका के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है. तो चलिए करना कैसे है. आपको पहले सीधे लेट जाना है, लाई डाउन ऑन योर बैक, ऐसे शोल्डर्स, ये चीज बिल्कुल रिलैक्स रखनी है आपको, इसको उठाना नहीं है. अभी इसको आपको फोल्ड करना है, लेग्स को अपनी ऐसे लेग्स को फोल्ड करना है, बेंड करना है क्लोज टू योर बटक्स. कोशिश करनी है बटक्स के क्लोज में आपकी हील्स को बटक के क्लोज रखना है आपको. नाउ बोथ हैंड्स इन शोल्डर लेवल, हाथों को शोल्डर लेवल में रखना है एंड स्लोली यहाँ पे इनहेल एंड एक्सहेल है, आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. नाउ एक्सहेल करते हुए आपको लिफ्ट योर legs up, hips up as much as possible for you एंड इसको लाइन में रखना है. यू कैन होल्ड लाइक दिस ऑल्सो. आपको अपनी बैक से हाथों से ऊपर भी कर सकते हैं एंड होल्ड इन दिस पोजिशन. 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी नॉर्मल ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को रोकना नहीं है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ध्यान रखिए आपको अपने शोल्डर और नेक को स्ट्रेन नहीं देना है. जितना होता है इतना ही ऊपर आ पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही करिए, लेकिन ये चीज को आपको स्ट्रेन नहीं देना है. ओके, होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. आपको ग्लूट्स को यहाँ पे टाइट रखना है, कोर को एंगेज रखना है. यू कैन फील कि आपको यहाँ पे स्ट्रेच आएगा जब भी आप ग्लूट्स को अपने टाइट रखेंगे. इन, आउट, इन, आउट, इन एंड आउट. रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स. नाउ लेग्स को सामने की तरफ खोल देंगे. Now the next one is Ardha Pawan Muktasan. Fold your knee, press your knee towards your chest. प्रेस करना है. ये आसन जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस रहती है, ब्लोटिंग रहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है. लोअर बैक की स्टिफनेस को रिड्यूस करता है ये, और डाइजेशन इम्प्रूव करने में भी हमारी हेल्प करता है. तो जितना प्रेस कर सकते हैं आप उतना प्रेस कीजिए. ओवर जर्क नहीं करना है, अपर बॉडी को बिल्कुल जर्क नहीं करना है, बैक को जर्क नहीं करना है. इतना ही हो पा रहा है इतना ही करिए. जितना होता है कंफर्टेबली आपको उतना ही करना है, ओवर बॉडी को एक्सर्ट नहीं करना है आपको. तो होल्ड. यहाँ पे भी आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. इन करते समय आपका स्टमक बाहर आएगा, एक्सेल करते समय आपका स्टमक अंदर जाएगा. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. रिलैक्स. नाउ same with the opposite side. Bend your left leg, press your knees
टूवर्ड्स योर चेस्ट। आप यहाँ पे टो फ्लेक्स और पॉइंट ऐसे करके इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नीचे की लेग को स्ट्रेट रखना है, नीचे की लेग को आपको ऐसे उठाना नहीं है। कोशिश करिए इसको स्ट्रेट रखने की एंड होल्ड हियर। ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है आपको, होल्डिंग पोस्ट की होल्डिंग है। यहाँ पे आसन में आप होल्ड कर रहे हैं, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है। ब्रीदिंग आपको सब में नॉर्मल ही रखना है जब तक बोला नहीं जाए कि होल्ड योर ब्रेथ। ब्रीद इन और कोशिश कीजिए कि नोज से ब्रीदिंग करिए आप। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, out, breathe in and breathe out. Relax. Now full body loose and relax, both hands sideways. Close your eyes and go to Shavasana. Relax your shoulders, relax your back, relax your neck, relax your legs. Full body loose and relax. Focus on your breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, relax yourself. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Slowly open your eyes. Fold your legs. Turn to your right side. कभी भी आपको राइट साइड से ऊपर आना है, बॉडी को एकदम से जग देख के आपको ऊपर नहीं आना है। एंड स्लोली कम अप, धीरे स्लो। ओके, नाउ सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। बोथ आज के लिए इतना ही। ये हमारा 20 मिनट्स बिजी मॉम सीरीज का डे 3 था। होपफुली आपने डे 1 एंड डे 2 भी हमारा देखा होगा। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिवर्ट बैक करूँगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस एंड फॉर मोर हेल्दी वीडियोज़। थैंक यू सो मच। थिंक योगा, थिंक डीप।